Good morning, class. Today we will discuss class 9th chemistry chapter 1, which is matter in our surrounding. तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो हम लोग पहले से आप लोग 8 क्लास 7 क्लास में पढ़ते आए हैं वो मैटर क्या है। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ ऐसी हर वस्तु है जो जगह घेरती है, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, और जिसका कुछ ना कुछ भार हो या फिर उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ हो। ठीक, उसके बाद सब्सटेंस। मैटर हर सब्सटेंस मैटर है, तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स सब्स्टिट्यूट, मतलब कि जो अपने एक पूर्ण पदार्थ हो वही मैटर है, जो टूट ना सके। जैसे कि पानी को तोड़ के हम लोग किसी फिजिकल प्रोसेस से पानी को नहीं तोड़ सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर यानी कि जो हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट फिजिकल नेचर इसका है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स क्या से बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ठीक, These particles have intercellular space between them, और इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, मतलब कि जैसे कि हर पार्टिकल सेल से मिलकर बना हुआ है और सेल के बीच में कुछ स्पेस बाकी रहता है। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोटो फर्स्ट वाला, इसको जूम कीजिए, ये वाला देख रहे हैं कि ये पार्टिकल्स एक मैटर, कोई खास मैटर है जिसमें कुछ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस आपको नजर आ रहा होगा, यही है इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक, इसको हम लोग एग्जांपल से ले सकते हैं, डिसॉल्विंग अ स्पून ऑफ शुगर। जब भी हम शरबत वगैरह बनाते समय अगर हम लोग 1-2 चम्मच चीनी एक गिलास पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो पानी उतना ही का उतना ही रहता है चीनी के जाने के बाद भी। इससे क्या पता चलता है कि पानी के बीच में, पानी के सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह बाकी था जो भर गया। देखिए ग्लास वाला मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। इस ग्लास के डायग्राम में ब्लू वाला पानी के सेल्स है और पार्टिकल्स, उनमें शुगर के पार्टिकल्स भी मिले हुए हैं। पहले भी पानी का लेवल उतना ही था और डिसॉल्व होने के बाद भी पानी का लेवल उतना ही रहा। ये हमें शो कर रहा है कि जब भी कोई पार्टिकल्स है तो उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जरूर रहता है। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस रहता है। ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जबकि सॉलिड, लिक्विड और गैस का हम डिस्कशन करेंगे। तो सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स कितने दूर पे रहते हैं, लिक्विड के बीच के पार्टिकल्स और गैस के बीच के पार्टिकल्स, इनमें डिफरेंस होता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड, हमारा नेचर ऑफ मैटर है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी इमेजिन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा छोटे, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, जितना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे डाइल्यूशन ऑफ इंक। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बीकर लेते हैं। देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं मैंने 4 बीकर लिया है। चारों बीकर को पहले बीकर में कुछ इंक के ड्रॉप्स डाले, जैसे 4-5 बूंद इंक डाल दिया मैंने, और अब इस बीकर में सब चारों बीकर में पानी पहले से भरा हुआ है। फर्स्ट बीकर में मैंने 4 बूंद इंक डाला तो उसका धीरे धीरे कलर क्या आ जाएगा, नीला कलर आ जाएगा। ठीक, कुछ देर के बाद जब पूरा नीला हो जाता है वो, तो उसमें से 1 चम्मच या 2 चम्मच हम फिर से पानी लेते हैं और इस बीकर में डालते हैं। तो ये वाला पानी फिर इस बीकर से 2-4 चम्मच पानी लेके इस बीकर में डालते हैं और फिर इस बीकर से 2-4 चम्मच पानी लेके इस बीकर में डालते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब हम बीकर में पानी चेंज कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट वाले बीकर सबसे ज्यादा गहरा इंक है, उससे ज्यादा नेक्स्ट वाले में उससे कम ज्यादा है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में उससे कम ज्यादा है, और सबसे लास्ट वाले में बहुत ही डाइल्यूट इंक है। तो ये क्या समझते हैं कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बढ़ते गए, और इन्हीं पार्टिकल्स के कारण ये लास्ट वाला भी जो हमारा बीकर है इसमें भी कुछ कलर्स हैं। तो ये शो कर रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं। उसके बाद थर्ड हमारा नेचर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें हमेशा मोशन बना रहता है, मतलब ये हमेशा अपने जगह से मूव करते रहते हैं।
इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसेंस ऑफ बर्निंग अगरबत्ती। जब भी हम लोग अपने रूम में अगरबत्ती जलाते हैं तो एक कोने से उसका जो गंध है वो दूसरे कोने पे भी चला जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं ये मूव भी करते हैं। ये मूवमेंट का दो टाइप से हो सकते हैं। पहला कारण है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन इज रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड इन फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड क्या होता है पहले मैं बता दे रहा हूँ। फ्लूइड वैसे मैटर होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकता है, गैस ये भी फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता तो सॉलिड फ्लूइड नहीं है। तो ये पार्टिकल जो होते हैं अगर फ्लूइड में इसको रखा जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं, ये ब्राउनियन मोशन का फिगर है। अगर मैं ये पार्टिकल्स अगर रहता है तो अगर ए पोजीशन पे रहता है तो देखिए ये बी पोजीशन पे चला गया, फिर सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो इसका मूवमेंट हो रहा है ये कोई डायरेक्शनल फिक्स डायरेक्शन में नहीं है कि ईस्ट साइड में गया फिर बैक वापस आके इसी साइड में है। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं टकराने के बाद, दूसरे पार्टिकल से टकराने के बाद। तो इस कारण से ये मूवमेंट जो होता है इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं और रैंडम मूवमेंट ऑफ सब पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। सेकेंड, आप इससे वाकिफ होंगे पहले से, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन, मतलब एक और जहां ज्यादा पार्टिकल्स हैं वहां से मूव करके उस तरफ चले जाएंगे जहां कम पार्टिकल्स हैं। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, ये तो ऐसे ऑस्मोसिस का भी मतलब एग्जांपल हो जाएगा कि हम लोग जब चना को पानी में डालते हैं तो चना फूल जाता है, चना में पानी आ जाता है, भर जाता है, क्योंकि पानी बाहर पानी का कंटेंट ज्यादा है और चना के अंदर पानी का कंटेंट कम है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो मैटर को फिजिकल स्टेट के आधार पे, जैसे कि हम टच कर सके या सेंस कर सके, इस आधार पे मैटर्स को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड यानी द मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनिट शेप मतलब जिसका आकार जो है वो फिक्स है, जैसे ईंट का आकार फिक्स रहता है। जो भी हम लोग ऐसे बहुत सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आकार फिक्स होता है, बॉल का भी आकार फिक्स होता है, तो ये सभी सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो शेप होता है फिक्स होता है और वॉल्यूम यानी आयतन, जगह घेरने की शक्ति, ये भी फिक्स होती है। उसके बाद लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच का मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनके पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके पार्टिकल्स के बीच का, हम जानते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। इसके बाद दे हैव हाई डेंसिटी। इनका डेंसिटी जो होता है यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और घनत्व को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि 1 किलो मास है और वो 1 मीटर क्यूब का एरिया घेर रहा है तो उसका डेंसिटी हो जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी भी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। इस कारण से डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इन्हें हम दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। इसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है जो पिघलने का, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जो टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा होता है। फिर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ हाईली ऑर्डर्ड मैनर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ऑर्डर मतलब कि लाइन से अरेंज रहते हैं, इनका पार्टिकल्स में बिखराव नहीं होता है। और लास्ट में जो ये ऑर्डर मैनर में इसके पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं उस ऑर्डर को बोला जाता है लैटिस। क्या बोला जाता है? लैटिस। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉलिड के, ये एक बहुत ही कम डिफ्यूज होते हैं, इनके डिफ्यूज होने का चांस बहुत ही कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं
सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर एंड वेपर डायरेक्टली चेंजेस बैक इनटू सॉलिड। सब्लिमेशन मैंने 8th क्लास में भी बताया है कि सब्लिमेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज होता है और गैस से फिर वापस ठंडा होने के बाद फिर वापस ये सॉलिड में ही चेंज होता है, लिक्विड में नहीं चेंज हो सकता। ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में हो सकता है, जैसे कि कपूर आप लोगों ने देखा हो, कैम्फोर जिसे बोला जाता है, फिर ड्राई आइस में, या फिर फिनाइल की गोली जो आप लोगों ने देखी होगी, वो भी डायरेक्ट गैस में ही चेंज होता है और गैस से ही ये सॉलिड में चेंज होता है। सॉलिड यहाँ पे खत्म होता है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं लिक्विड को। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड है डेफिनिट वॉल्यूम, इसके पास डेफिनिट शेप नहीं होता है। जिस शेप में इसको डाल लेते हैं उसी शेप का ये हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग पानी को ग्लास में डालें तो ग्लास के शेप का हो गया, कटोरी में डालें तो कटोरी के शेप का हो गया। इसका शेप फिक्स नहीं होता है पर वॉल्यूम जो इसका होता है फिक्स होता है। ठीक है, जैसे 1 लीटर पानी को कटोरे में डालिए या फिर ग्लास में, 1 लीटर ही रहेगा। ठीक, उसके बाद मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है, इनकी दूरी जो होती है ज्यादा होती है और इस कारण से दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर रहेंगे तो क्या होगा? इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। फिर इसके बाद दे हैव लोअर डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब दूरी बढ़ेगी तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी और इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है सॉलिड के मुकाबले। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग की। अगर कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग। अगर इस सॉलिड स्टेट से कोई लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और इस टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होना शुरू होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इसके बाद इवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज चेंज्ड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि पानी का ही हम लोग एग्जांपल ले, पानी वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज अगर होने लगे एक ऐसा मतलब कि, तो इस केस को इवापोरेशन बोलते हैं।